हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं कि जो RUHS का बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको किस तरीके से फिल करना है, उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के साथ जो भी अदर कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे जा रहे हैं, तो वो जो कैंडिडेट्स हैं जो अदर कोर्सेज के लिए फिल कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि प्रोसीजर सेम है। बस कोर्स जहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा वो आप अपना जो भी आप कोर्स चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पैरामेडिकल हो गया या फिर एमएससी नर्सिंग हो गया। तो जो भी कोर्सेज के लिए एडमिशन हो रहे हैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर सेम है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है किस तरीके से फिल करना है, और आप जो है इसको मोबाइल से ही फिल कर सकते हैं। इन केस ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। और एक चीज जो है वो मैं और बताना चाहूंगा आपको कि आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि RUHS बीएससी नर्सिंग या फिर जो भी अदर कोर्सेज हैं जैसे पैरामेडिकल हो गया, तो उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर जो है आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में अपना ब्राउजर खोल लेना है। उसमें गूगल सर्च में आपको टाइप करना है RUHS राजस्थान। ठीक है, तो RUHS राजस्थान जब आप टाइप यहां पर करोगे तो यहां पर जो पहला वाला लिंक आएगा, पहली वाली जो वेबसाइट आएगी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उस पर आपको क्लिक कर देना है। हाँ, और एक चीज मैं ये बता दूं कि RUHS बीएससी नर्सिंग के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी उसके बारे में देखनी है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए कितना कोटा वगैरह है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो है आप जब इस पेज पर जब ये पेज ओपन होगा RUHS rajasthan.org, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो क्विक लिंक्स वाला जो सेक्शन आ रहा है, यहाँ पर एडमिशंस 2022-23 पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी कोर्स में एडमिशन लेना है उसके लिए जो है आप मतलब जैसे सपोज बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना है। सपोज अगर BRT या फिर BSc MLT या फिर बैचलर इन ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, तो आपको सेकंड वाले पर क्लिक करना होगा जो ऑरेंज कलर के बॉक्स में है। और अगर आपको बी फार्मा डी फार्मा करना है तो आप लास्ट वाले में कर सकते हो। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग पे जो हम लोग क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके का जो है आपके पास कुछ पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है और राइट साइड में इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स हैं, जिसमें आपके इन्फॉर्मेशन बुकलेट वगैरह दी गई है बीएससी नर्सिंग के, जैसे कि सिलेबस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट डेट जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो 6 सितंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो सेक्शन है यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएससी नर्सिंग 2022-23। इस पर जो है हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे आपको सबसे पहले जो है अपना नाम फिल करना है, कैपिटल लेटर्स में फिल करना, बीच में स्पेस होना चाहिए, मिस्टर मिस ऐसा कुछ भी सैल्यूटेशन इसमें ऐड मत करना। ठीक है, और फादर्स नेम भी कैपिटल लेटर में रहेगा, मिस्टर इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अगर मिडिल नेम यूज करते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी और उसके बाद जो है पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो पेमेंट आप सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हो और कोई मेथड है नहीं कि बैंक के थ्रू चालान के थ्रू आप कर सको, तो वही आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार फिल कर लेता हूँ रेंडमली और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने सारी डिटेल्स को रेंडमली फिल कर लिया है। ठीक है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ फिर आपको सिलेक्ट करनी है और मेथड जो है ऑनलाइन पेमेंट वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करोगे स्टेप 2 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट आ गया, फादर्स नेम आ गया। अब आपको यहाँ पर मदर्स नेम डालना होगा, उसी तरीके से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अब आप देख सकते हो कि फोटो का साइज यहाँ पर जो है मैक्सिमम 100 KB दिया गया है और जो सिग्नेचर है उसका जो मैक्सिमम साइज है 50 KB यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो उस तरीके से जो है आप मतलब सिग्नेचर जो है आप क्या कर सकते हो, व्हाइट पेपर के ऊपर करके उसका फोटो क्लिक कर देना और उसको रिड्यूस कर देना। ठीक है, और रिड्यूस कैसे करना है अगर आपको ये भी चेक करना है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया कि आप जो है फोटो का साइज किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो। या फिर यहाँ पर जो दे रखा है कि जो मैक्सिमम विड्थ है आपकी 8 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर ये रेशियो भी आप लेकर आना चाहते हो अपने फोटो में तो वो जो मेरी वीडियो है वो आप जरूर देख सकते हो, उससे आपको अच्छा से समझ आ जाएगा कि फोटो को 100 KB तक कैसे रिड्यूस करना है और ये वाला जो साइज है वो किस तरीके से लेकर आना है। ठीक है, तो वो आप वीडियो जरूर देख लेना, उसका भी जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं फोटो को अपलोड कर देता हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने मदर्स नेम वाला जो सेक्शन है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है फिल करके। ठीक है, और जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी मैंने अपलोड कर दिया। आपको शो इसलिए नहीं हो रहा हो सकता है कुछ वेबसाइट का सर्वर डाउन हो, इस चक्कर में जो है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हो सकता है अभी नेक्स्ट पेज पर आपको दिख जाए। ठीक है, और एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो पासपोर्ट
पासपोर्ट साइज फोटो आप यहाँ पर अपलोड करोगे, वो कोशिश करना कि उसका जो बैकग्राउंड हो वो व्हाइट हो, ठीक है, ताकि वो फोटो आपका बिल्कुल क्लियर दिखे, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो आपको सिग्नेचर करना है वो भी व्हाइट पेपर के ऊपर पेन से करके उसका फोटो क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हो। एडिट कैसे करना है वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ये सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो फोटो कुछ इस तरीके का था जो मैंने सेलेक्ट करा है, ठीक है, रैंडम फोटो में, ठीक है। और उसके बाद जो है ये सिग्नेचर कुछ इस तरीके का, तो सिग्नेचर भी आप देख सकते हो व्हाइट उसके ऊपर है, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर, और फोटो के पीछे जो बैकग्राउंड है वो भी व्हाइट है। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। और उसके बाद यहां पर जो है आपको एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करना है। तो ये जो है जयपुर ही दिखा रहा है, ठीक है, जयपुर में ही आपका एग्जाम जो है एग्जाम सेंटर आएगा। तो सारे कैंडिडेट जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर वो एग्जाम देने आएंगे तो उनको जयपुर आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखा है ठीक है। उसके बाद हमारा नेम हो गया, मदर्स नेम कंप्लीट हो गया, फादर्स नेम कंप्लीट हो गया, डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट हो गया। अब आपसे यहाँ पर जो है जेंडर सेलेक्ट करने को बोलेगा, ठीक है। तो जेंडर मैं यहाँ सपोज फीमेल सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने फोटो फीमेल अपलोड करी है, ठीक है। उसके बाद जो है बोनाफाइड डिटेल, तो स्टेट आपको यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो जो जिस भी स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो सारी स्टेट्स यहाँ पर आ रही है, मैं सपोज जो है चंडीगढ़ फिल कर देता हूँ, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोनाफाइड जिला, ठीक है, बोनाफाइड, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो या जहां का भी आपका जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है वो वाला डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, ना कि वो वाला जहां पर आप रहते हो, ठीक है। मतलब आपका जहां से डोमिसाइल इशू किया गया है वो वाला डिस्ट्रिक्ट आपको यहां से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो जब आप स्टेट सेलेक्ट करोगे तो आपके पास सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। सपोज चंडीगढ़ में सिर्फ चंडीगढ़ ही शो कर रहा है तो वही करना पड़ेगा, बाकी जो जिसका स्टेट होगा वो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेगा और वहां पर उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा जहां से उसका डोमिसाइल जो इशू किया गया है वो वाला डिस्ट्रिक्ट उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि डिस्ट्रिक्ट इसमें वो नहीं आएगा जहां पर आप अभी प्रेजेंटली रह रहे हो, डिस्ट्रिक्ट वो वाला आएगा जहां से आपका डोमिसाइल इशू हुआ है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि डोमिसाइल कहीं और से इशू हुआ हो आपका और आप अभी प्रेजेंटली कहीं और रह रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपसे कैटेगरी पूछेगा, ठीक है। तो कैटेगरी आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी क्रीमी लेयर है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है और एमबीसी ये राजस्थान वालों के लिए, ठीक है, एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर या फिर एससी या फिर एसटी। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, आपके पास जिसका भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। और एक चीज का और ध्यान रखना, मतलब कैटेगरी जरूर सिलेक्ट कर लेना, लेकिन अगर आप राजस्थान के अलावा किसी अदर स्टेट से हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको जो सीट दी जाएगी वो जनरल कैटेगरी की सीट दी जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको जो है रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा इन केस अगर आप जो है अदर स्टेट को बिलोंग करते हो। उसके बाद यहां पर डू यू बिलोंग टू द फॉलोइंग एरिया, ठीक है। तो ये जो है ये सिर्फ उनके लिए पूछा जा रहा है जो एसटी कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो मतलब एसटी कैंडिडेट जो भी होंगे उनसे एरिया पूछा जाएगा कि वो कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। और फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर है तो जिसके पास भी मतलब ये सर्टिफिकेट है इसका या कोई भी पीएच कैंडिडेट है तो वो इसको यस या नो सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको राइट साइड में देख लेते हैं, हाँ, टाइप ऑफ हैंडीकैप्डनेस, तो जो भी जिस टाइप का भी हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर जो भी ऑप्शंस आएंगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एड्रेस की लाइन में फिल कर देना है, जो भी आपका हो, वार्ड नंबर या फिर जो भी हाउस नंबर वगैरह वो फिल करना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो भी आपके सिटी है या फिर जहां पर भी आपका जो है पोस्ट ऑफिस प्रेजेंट है नियरेस्ट वाला, वो आपको यहां पर फिल करना है, ठीक है, उसका नाम फिल करना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वहां पर कौन सा है आपका, और उसके बाद जो है पिन कोड आपको डाल देना है अपने शहर का, ठीक है। उसी तरीके से करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आप फिल कर सकते हो। और फिर नीचे आपको अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर अगर सेम है तो आप उन दोनों को जो है सेम ही फिल कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो है फोन नंबर फिल करना जरूरी नहीं है क्योंकि वो लैंडलाइन वालों के लिए, तो उसे आप छोड़ सकते हो। और ईमेल भी फिल करना यहाँ पर जरूरी नहीं दिखा रहा है क्योंकि जो भी मैंडेटरी चीजें उनके आगे स्टार बना हुआ है, ओके। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी एग्जाम डिटेल्स, तो आपसे जो है 12th की डिटेल्स यहाँ पर पूछी जा रही हैं। तो ये पूछ रहा है कि आप जो है परसुइंग है या फिर पास, मतलब परसुइंग वो कैंडिडेट डालेंगे जिनका रिजल्ट नहीं आया। पर अभी तक मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड ऐसा रह गया जिसका रिजल्ट ना आया हो। सभी के 12th के रिजल्ट आ गए हैं, तो सभी लोग जो है पास्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। समझ आ गई बात। जिसका रिजल्ट नहीं आया है सपोज इनकेस, वो परसुइंग यहाँ पर फिल करेंगे। क्लियर है। और उसके बाद सब्जेक्ट्स इन क्लास 12, तो ये सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी। तो ये मैंडेटरी, ये चारों आपको सिलेक्ट करने होंगे। अगर ये चारों आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद जो है क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स, तो यहां पर जो है सीनियर सेकेंडरी एग्जाम डिटेल्स के बारे में आपसे बात की जा रही है।
ठीक है, मतलब सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और या फिर परसुइंग सीनियर सेकेंडरी। तो ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। सेकेंडरी यानी कि जो आपका क्लास 10th हो गया, तो उसका बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। फिर कौन सी ईयर में आपने क्लास 10th किया वो आपको सेलेक्ट करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे क्लास 10th में वो आपको सेलेक्ट करने होंगे, मतलब एंटर करने होंगे। कितने आपके मार्क्स आए हैं उस मैक्सिमम मार्क्स में वो आपको यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन में डालना होगा। फिर परसेंटेज जो है खुद ही अपने आप क्या बोलते हैं, खुद ही अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट में आप यहाँ पर 1 एंटर करोगे क्योंकि आपने क्लास 10 जो है एक ही बार दिया है। ठीक है, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी की डिटेल्स, मतलब क्लास 12 की डिटेल्स इसी तरीके से आपको फिल करनी है। और अगर सपोज आपका वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप परसुइंग सीनियर सेकेंडरी वाले में अपनी डिटेल्स को फिल करोगे। ठीक है, जिसका सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th का रिजल्ट आ गया है वो सीनियर सेकेंडरी वाला सेक्शन फिल करेगा, और जिसका रिजल्ट नहीं आया वो परसुइंग सीनियर सेकेंडरी वाला सेक्शन यहाँ पर फिल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंडक्ट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये डालना जो है अभी मैंडेटरी मतलब है। तो इसमें आप जो ये डाल सकते हो कि जो भी आपका लास्ट इंस्टीट्यूट था उसका नाम ये पूछ रहे हैं, मतलब आपका जो भी क्लास 12 जहां से हुआ है उसका नाम है आप यहां पर डाल सकते हो जहां से आपने लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किया है। और एक चीज ध्यान रखना कि सपोज अगर आप कहीं पर कॉलेज कर रहे हो, मान लो आपने 12th के बाद बीएससी ज्वाइन कर लिया था या बीए ज्वाइन कर लिया था, तो उस इंस्टीट्यूट का नाम यहां पर आएगा, क्योंकि अब जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करके देंगे वो आपका वो वाला कॉलेज या इंस्टीट्यूट देगा आपको। ठीक है, स्कूल नहीं देगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि लास्ट इंस्टीट्यूट जहां पर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई कर चुके हो उसका नाम यहां पर आएगा। ठीक है, उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। ठीक है, तो यहां पर जो है मतलब किसी का आपको नाम डालना होगा और उनका जो है एड्रेस डालना होगा जो आपके जानने वाले हो। ठीक है, उनसे आप पूछ सकते हो एक बार, जैसे कि कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर का मतलब जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया, मतलब ये कि वो आपकी गारंटी ले रहे हैं इस चीज की कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर की गई है वो सारी सही है। ठीक है, तो आपके जो भी जानने वाले हो जो कि मतलब क्या बोलते हैं क्लास 2 ऑफिसर हो या फिर क्लास 1 ऑफिसर हो, तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वेदर यू हैव एवर बीन पेनलाइज, रिमूव और ब्लॉक लिस्टेड, इफ यस मेंशन द सेक्शन अंडर विच पेनलाइज। तो अगर सपोज आपके साथ कोई क्रिमिनल केस वगैरह हुआ था कभी तो उसके बारे में डिटेल पूछा है। ठीक है, वैसे शायद 99.99% किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं होगा, फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप यहाँ पर इसकी एंट्री कर सकते हो। फिर लास्ट में आपसे ये डिक्लेरेशन के लिए बोल रहा है, आपको इस पर टिक लगा देना है सिंपली। ठीक है, तो सिंपली आप टिक लगा के जो है आगे प्रोसीड, नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके हमें आगे मूव करना है। शायद आप पेमेंट का पेज आएगा। ठीक है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने स्टेप 3 वाली जितनी डिटेल्स थी उन सभी को फिल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड पर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपसे बोलेगा कि प्लीज वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय यू, इफ यू एग्री विथ फिल्ड इन्फॉर्मेशन प्लीज प्रेस वेरीफाई बटन, अदरवाइज चेक फील्ड इन्फॉर्मेशन अगेन। ठीक है, तो ओके पर हमको क्लिक करना है और अब हम एक नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। अब नेक्स्ट मतलब वही सेम पेज आपका दोबारा से ओपन होगा। आपको एक बार सारी चीजें अपनी वेरीफाई कर लेनी है जो जो आपने मतलब अभी यहाँ पर स्टेप 3 में फिल करी है। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा था, प्रोसीड की जगह वेरीफाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद एक मैसेज पॉपअप हुआ और उसने बोला कि आप जो है अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लें इस पेज पर जो आपने फिल करी है। और अब जो है वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है तो मैं वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये लोड हो रहा है। अब वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपका जो है पेमेंट पेज यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जो आपने एंटर की होगी, कैटेगरी और जो है आपका जेंडर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस यहाँ पर लग रही होगी उतनी फीस का अमाउंट जो है यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर जनरल कैटेगरी से फिल करा है तो 1800 रुपीज का फी अमाउंट मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हो कि मेक पेमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, पे ऑनलाइन मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर जो हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करोगे अब एक नेक्स्ट जो पेज है ओपन होकर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, यानी कि पेमेंट वाला जो पेज है। ठीक है, तो यहां पर जो है इनवैलिड रिक्वेस्ट मेरे को शो कर रहा है, ये एरर यहां पर आ गया है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं बैक जाता हूं और दोबारा से जो इस पर ट्राई करता हूं। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, फिर से मुझे जो है इनवैलिड रिक्वेस्ट ही शो कर रहा है ये। तो अब जो है मैंने 3rd टाइम ट्राई करा है, अब शायद ये ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये ओपन होने लगा है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, वेबसाइट के सर्वर का कुछ इशू हो सकता है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बैक करके जो है दोबारा पे ऑनलाइन पर क्लिक कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो पेमेंट डिटेल्स है वो सारी आ गई है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह आ गई है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोसीड पर जो है मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, प्रोसीड पर हम जैसे क्लिक करेंगे हमें जो है पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर अपनी ऐड करनी होंगी।
तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, तो अब आप देख सकते हो आपका पेमेंट वाला पेज ओपन हो गया। अब एक चीज आप अच्छे से सुन लेना, यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस पेमेंट के आ रहे हैं वो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर अदर डेबिट कार्ड्स या फिर इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, तो अगर मतलब यहाँ पर वैसे ये चीज सही है कि यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर यूपीआई का ऑप्शन होता तो मैं उस चीज को मना करता पेमेंट करने के लिए वहां से। तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आप कर सकते हो पेमेंट। ठीक है, और डेबिट कार्ड अगर आपके पास जो भी है तो आप डेबिट कार्ड पे क्लिक कर दोगे। अदर डेबिट कार्ड्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसको आप छोड़ सकते हो। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है डेबिट कार्ड, तो आप ये डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और अपनी जो भी एंट्रीज है यहाँ पर वो आप यहाँ पर डाल के मेक पेमेंट पर क्लिक करके उसके बाद क्या होगा, आपके पास ओटीपी आएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा एटीएम कार्ड से, तो उस पर ओटीपी जो भी आएगा ओटीपी आपको एंटर करना है और पेमेंट जो आपकी हो जाएगी सक्सेसफुल। ठीक है, और पेमेंट का जो पेज है वो इजीली लोड होने देना, उसको बार बार रिफ्रेश या बैक मत करना, अदरवाइज आपका ऐसा केस हो सकता है कि पैसे कट जाएं और पेमेंट वहां पर सक्सेस शो ना करे। ठीक है, तो पेमेंट को बहुत ही केयरफुली करना, कोई भी मतलब जल्दबाजी मत करना कि पेज जो है वो लोड नहीं हो रहा है तो हमने बैक कर दिया या रिफ्रेश कर दिया, तो उस केस में काफी सारे चांसेस रहते हैं कि पेमेंट जो है डेबिट हो जाती है और फिर वहां पर सक्सेसफुल शो नहीं करता है। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए आप जो है काफी पेशेंटली पेमेंट को करें। ठीक है, तो जब आप पेमेंट कर दोगे आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जो है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पूरा कंप्लीट होकर आ जाएगा, जो भी आपने डिटेल्स फिल करी होंगी, और आप जो है उसका प्रिंट जो है वो सेव करके अपने पास रख सकते हो। साथ ही जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर आपका पासवर्ड वगैरह भी आपको भेज दिया जाएगा, तो उससे जो है आप लॉग इन करके जो है सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, जो आपके पास पासवर्ड वगैरह आएगा, तो मैं आपको पहले एक बार होम पेज पर ले चलता हूं जहां से हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था। तो इस पेज पर आप देख सकते हो, यहां पर आपके पास अगर मान लो आपने वहां से प्रिंट नहीं करा बाद में, ठीक है, भूल गए या फिर पेज रिफ्रेश नहीं हो पाया, तो यहां पर भी ऑप्शन आ रहा है प्रिंट या फिर रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म फॉर बीएससी नर्सिंग 2022-23। ठीक है, और अगर आपको अपना ट्रांजैक्शन का स्टेटस जो है वो चेक करना है तो वो भी यहां से नीचे ऑप्शन दे रखा है, उससे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। तो मैं प्रिंट वाला एक बार खोलकर आपको दिखा देता हूं। तो यहां से जो है आपसे यहां पर आपसे फॉर्म नंबर मांगेगा। ठीक है, या फिर दूसरा जो तरीका है वो जनरल डिटेल डाल के है कि आपका जो नेम होगा, फादर्स नेम होगा और जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप जो है यहाँ पर एंटर करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो प्रिंट होगा उसका। तो इस तरीके से आपको इसको सेव करके रख लेना है फॉर फ्यूचर पर्पस, कि फ्यूचर में जैसे जब भी कोई एडमिट कार्ड वगैरह आता है तो उसके लिए आपको जो है वहां से रोल नंबर वगैरह जो भी चीजें आपको मेंशन करनी होंगी वो आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप प्रिंट का जो है पीडीएफ फाइल होगी जो भी होगा उसको सेव करके अपने मोबाइल गैलरी में रख सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद कोई भी अगर डाउट रह जाता है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको सरकारी हट यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।